गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 बजे का टाइम था, लेकिन क्या है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आ जाते हैं और कुछ पर्सन्स भी आ जाता है, उनको भी देखना पड़ता है, फिर थोड़ा लेट हो जाता है। इसके लिए सॉरी। और हम जो आज का लाइव डिस्कशन था, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूट्यूब पे आपको लिंक मिलेगा, ये रहा वो लिंक, मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में डाल रहा हूँ। इस कमेंट्स को आप क्लिक करो। क्लिक करते ही आप एंटर हो जाओगे। अगर आप डायरेक्टली आके कुछ शेयर करना चाहते हो, ठीक है, हमारी कंपनी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको देना है, वो आप यहाँ पर आके डायरेक्टली पब्लिक को दे सकते हो। ऑल ओवर द वर्ल्ड आप यूट्यूब में लाइव हो, ध्यान रखना, लाइव स्ट्रीम के जरिए आप यूट्यूब में लाइव हो और आप वो सारी चीज़ें शेयरिंग कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपको लोगों को डिलीवर करनी चाहिए। तो यस, थैंक यू, आप लोगों को मोस्ट वेलकम। आप आइए पैनल पे और आप लाइव सेशन के साथ एंजॉय लीजिए। मैं थोड़ा सा यूट्यूब में चला जाऊंगा। यूट्यूब में जाके मैं यूट्यूब का थोड़ा सा सेटिंग से उसको मैं कंप्लीट करूंगा। और साथ ही साथ कल भी मैंने यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चीज़ें दिखाया, और अभी नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है वो फेसबुक के ऊपर सारा इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। ओके, यानी कि फेसबुक के साथ आप जो भी कर रहे हो, उसमें सबसे पहला हमारा कोई भी सोशल नेटवर्क होता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने फेसबुक को ना गूगल ऑथेंटिकेटर से सिक्योर करके रखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिक्योरिटी प्राइवेसी पॉलिसीज है, वो सारा कुछ देखना है। प्रॉपर वे में कैसे फेसबुक में पोस्ट डाला जाता है, किस तरह से, हालांकि मैं खुद बहुत पोस्ट कम कर पाता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा काम रहता है। यस मदन सर, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? मदन सर कैसे आप? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और यस, सब बढ़िया है सर जी। ऑन पैसिव नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत, जय बने हो रहिए जय। हमारे साथ, रहिए। जी सर। जैसे कि हमें पता है कि हमें इंटरनेट पे काम करना होता है और इंटरनेट पे बहुत सारा पार्ट रहता है। जैसे हमारा फ़ोन ही अगर उठाओ, फ़ोन को चलाने के लिए फेसबुक चलाते, अ, आपका यूट्यूब चलाते, आपका व्हाट्सएप चलाते, लेकिन हर चीज़ों का ना एक पर्टिकुलर सेटिंग्स होता है। मेरा फ़ोकस हमेशा से यही रहता है कि आप ये सब सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप वगैरह, ये तो आप यूज़ कर लेते हो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आपको फ़ोन का जो एक्चुअल पे रहता है, जैसे आपका फ़ोन का सेटिंग्स, कुछ सेटिंग्स तो मैंने ऐसे देखा कि मेरा जो 1 जीबी है ना, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। यकीन मानिए, मेरा 1 जीबी डाटा, आजकल डाटा रिचार्ज महँगा कर दिया जियो ने, ठीक है? तो मैंने क्या किया, 1 जीबी का पर डे की रिचार्ज किया और 28 दिन का रिचार्ज किया। उसमें से भी मेरा 1 जीबी बच जाता है। आप बोलते होंगे सर ये क्या बोल रहे हो आप? आपके पास 1.5 जीबी ज डाटा नहीं बच रहा है। आप बोलते हो 1 जीबी में से आधा बच रहा है। यस, आधा बच रहा है। उसका रीज़न है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप जो गूगल प्ले स्टोर यूज़ करते हैं ना, उसको कैसे यूज़ करते हैं? ध्यान रखना, गूगल प्ले स्टोर, अभी मैं बोल रहा हूँ और ये लाइव स्ट्रीम है, तो ये मैं स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये मोबाइल है और ये यूट्यूब का डायरेक्ट है। तो आप सुन के कुछ चीज़ें ले लीजिए, और शाम को हम गूगल पे मीट पे 9 बजे सेशन रखते। उस सेशन पे मैं स्क्रीन शेयर करके सब कुछ दिखाता हूँ ताकि आपको पूरा डिटेल पता लगे। अभी अगर मैं गूगल प्ले स्टोर में जाता हूँ, प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करूँगा, ठीक है? प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद इसमें सेटिंग्स आएगा, ठीक है? सेटिंग्स में नेटवर्क प्रेफरेंस सेटिंग आएगा। यहाँ पे जो डाउनलोडेबल ऑप्शन है ना, ये सब मैंने वाईफ़ाई के ऊपर कर दिया। मेरा मोबाइल का डाटा खर्च ही नहीं करेगा ये, हाथ ही नहीं लगाएगा उसको। ऑटो प्ले वीडियोज़ को मैंने बंद कर दिया। जो वीडियोज़ ऑटो प्ले होता था वो बंद, ठीक है? कोई भी वीडियो मेरे मोबाइल पे मेरे परमिशन के बगैर जब मैं टच करूँगा तभी ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा।
आपके पास क्या हो रहा है अभी, व्हाट्सएप को यूज कर रहे हो ना, व्हाट्सएप में जितना भी फोटो ग्रुप में इधर पर्सनल जितना भी आ रहा है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड होके आपके पास रह जाता है। ऐसा ही होता है ना, इसमें डाटा खराब हो रहा है। ये सेटिंग्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपके परमिशन के बगैर कोई फोटो डाउनलोड नहीं होना चाहिए। अब मान लो एक ही पोस्ट आप 10, 20, 15 ग्रुप में जुड़ा हुआ, तो एक ही पोस्ट अगर 10 ग्रुप में आ गया और उन 10 ही ग्रुप में आप जुड़े हो, तो 10 जगह 10 बार अलग अलग फोटो डाउनलोड हो जाएगा, अलग अलग मेमोरी से डाउनलोड होगा। उस मेमोरी से ये टोटल आपका मेमोरी लॉस होने वाला है। तो इन लॉस से आपको बचने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स की जरूरत है। जो सेटिंग्स ऑटो डाउनलोड बंद, यानी कि आप मेरे मोबाइल पे देखोगे ग्रुप में जो फोटो आ रहे हैं, मल्टीपल ग्रुप है, मल्टीपल ग्रुप में जो फोटोज आ रहे हैं उस फोटोज में डाउनलोडेबल ऑप्शन है, एक एरो आता है डाउन एरो, और उसको इस तरह ब्लॉक के अंदर, आधा ब्लॉक के अंदर, कि इसको डाउनलोड करना चाहते हो। अगर मैं डाउनलोड नहीं किया, क्यों करूंगा डाउनलोड, पहले बताओ। 10 ही ग्रुप में एक ही चीज भेज रहे हैं, तो मुझे पता लग रहा है ये वही चीज है, तो मैं एक जगह डाउनलोड करके देखूंगा, बाकी 9 जगह फाइल बच जाएगा। अगर 200 MB का है ना, 9 दुगुना 1800 MB, 9 दुगुना 1800 KB, मतलब 2 MB के आसपास बच जाता है। ठीक है, 2 MB का एक फाइल होता है, तो 18 MB का, ठीक है, 9 दुगुना 18 MB। इस तरह से जो आपका मल्टीपल फाइल है ना, वो डाउनलोड होने से रुक जाएगा, तो आपका बहुत सारा डाटा बचेगा। और ये जो आप यूज करते हैं ना, जितने भी फोन पे जितने भी आपका एप्लीकेशन है, उसमें जहां पर कोई वीडियो होता है ऑटोमेटिक चल पड़ता है, मैंने देखा है ऑटोमेटिक चलता है। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में अपडेट की बात करता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में जाना है, उसमें जाके आप प्रोफाइल फोटो को क्लिक करेंगे, मैनेज एप्स एंड डिवाइस में जाएंगे। सिंपल, आप सब जाते हैं, रोज जाते हैं अपडेट करने वाला पोर्शन पे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे अपडेट अवेलेबल है। मेरा अपडेट अवेलेबल कितना है जानते हैं? 3। ये 3 रहता है, इसमें से 3 भी नहीं होता है, इसमें 3 भी नहीं होता है, 3 भी 2 है मेरे पास, एक अपडेट नहीं होता। मेरे काइन मास्टर सॉरी एक्स रिकॉर्डर जो होता है ना, स्क्रीन रिकॉर्डर होता है एक, उसके ऊपर मैं बहुत काम करता हूँ, उसका वो नहीं होता, डाउनलोड नहीं होता। ठीक है, और इसका डाउनलोड नहीं हो रहा है मतलब ये गड़बड़ कर रहा है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये डाउनलोड होता कि नहीं होता। अगर डाउनलोड नहीं होता है कोई एप्लीकेशन, आप उस एप्लीकेशन को तुरंत अनइंस्टॉल कर देना। लेकिन अनइंस्टॉल करने से पहले एक काम और कर लेना, और वो काम है, अब बताता हूँ। कोई भी एप्लीकेशन जब अनइंस्टॉल करते हो ना, उस अनइंस्टॉल करने के पहले आपको एक जरूरी काम करना है, ध्यान रखना। पहले आप उस एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके रखो, मतलब टच करके रखो, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। उसके बाद आप उसमें ऐप इंफॉर्मेशन आएगा, ऐप इंफॉर्मेशन पे जाओ। उसके बाद आपको स्टोरेज आएगा, स्टोरेज में जाओ, स्टोरेज में जाके क्लियर कैच फाइल और डाटा फाइल, 2 फाइलें आपको रिमूव कर देना है। ठीक है, क्लियर कर देना है। अब उसके बाद आप उस फाइल को एक स्टेप बैक आ जाओ और अनइंस्टॉल कर दो। इससे क्या होगा, इससे आपका फोन की मेमोरी में जो इन एप्लीकेशंस की कैच फाइल और डाटा फाइल थे ना, वो रिमूव हो जाएगा, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अगर आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कुछ इस तरह से किया, वो लॉग आउट हो जाएगा प्रॉपर, आपके सिस्टम पे कोई फाइल रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपके साथ, और यकीन मानिए ऑन पैसिव के जो आने वाला मोमेंट आने वाला है ना, वो सभी को ना चौंकाने वाला है। इंटरनेट में इतनी पावर है। आप एक बात सोचिए, आपके पास एप्लीकेशन कौन सा है? आप यूज करते हो फेसबुक, आप यूज करते हो यूट्यूब, ठीक है। व्हाट्सएप ने बहुत ऊपर बना दिया, क्योंकि अगर सभी के पास एक जैसा फीचर होगा ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए व्हाट्सएप का मैटर कुछ और है, वहां पे मैसेजिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान रखा जाता है। हम व्हाट्सएप के ऊपर सबसे ज्यादा मैसेजिंग यूज करते हैं। अच्छा, आपको एक सवाल पूछा जाएगा, कोई जवाब देंगे प्लीज?
हम इंडिया पे व्हाट्सएप यूजर्स कितना है, मैंने पहले भी बताया। आज का सवाल है व्हाट्सएप का यूजर कितना है ओनली ऑन इंडिया में, और कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप चलाया जाता है। दो दो सवाल है। अगर आप दो सवाल डालेंगे तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा मैं। अब वो गिफ्ट कैसा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सवाल बता देता हूं। दो सवाल है, व्हाट्सएप यूजर इंडिया में कितना है, ठीक है। दूसरा, कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूज किया जाता है। अगर ये दो आंसर आपने दे दिया सही आंसर, तो आपके लिए एक गिफ्ट वेट कर रहा है, और वो गिफ्ट भी ऐसा होगा कि वो आपके लाइफ में सबसे अच्छा पसंद आने वाला है, ठीक है। तो आज का सवाल, कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा व्हाट्सएप यूजर है, और अगर है तो वो कितना है। सिंपल, आप कैसे भी करके आप ये आंसर दे सकते हो, लिख दीजिए। सिंपल, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो। उसके बाद सवाल और भी है, फेसबुक से रिलेटेड है, यूट्यूब से रिलेटेड है, लेकिन सवाल बहुत छोटा है, सिंपल सवाल है। लेकिन जवाब आपको पता है या नहीं है, आप कितना अवेयर रहते हो, कितना आप एक्टिव रहते हो, ये पता चलेगा। और अगर नहीं है तो भी आपका दिमाग कितना फास्ट चल रहा है वो भी प्रूफ हो जाएगा। क्यों जानते? क्योंकि आपको अगर कोई आंसर पता नहीं है ना, उस आंसर को पता करने के लिए दुनिया भर की प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा है जिसमें सारी आंसर, आप जो भी पूछोगे आपके, आप किताब है ना, जनरल नॉलेज का किताब है ना, देखा ना आपने जनरल नॉलेज का किताब, उस किताब में जितने आंसर डाला हुआ है ना, वो आपको ओवर इंटरनेट मिल जाएगा, वो भी 1 सेकंड के अंदर। जानते हैं आप वो सब? मेरे पास तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है। मैं चैट जीपीटी में जा सकता हूँ, मैं को पायलट में जा सकता हूँ, मैं व्हाट्सएप मेटा यूज कर सकता हूँ, मैं इंटरनेट यूज कर सकता हूँ, मैं गूगल को यूज कर सकता हूँ। मल्टीपल जगह है, इतना जगह है इन सारी चीजों को यूज करने के लिए। नहीं सर, पता नहीं है सर, पता। हाँ, ये देखो मान सिंह सर ने एक्चुअल जवाब दे दिया। सर आपने एक एक आंसर दिया, 487.5 मिलियन इंटरनेट में व्हाट्सएप को यूजर है। नो 500 मिलियन मैंने बोला था लगभग, लेकिन सही आंसर है 487 मिलियन, ये सही आंसर है, ठीक है। और कौन सा कंट्री में है ये भी बता दीजिए, कौन से कंट्री में व्हाट्सएप की यूजर्स, कौन सा कंट्री में सबसे ज्यादा है, टॉप नंबर पे कौन सा कंट्री है। अगर आप और भी बता चाहो, सवाल तो बहुत हो जाएगा, क्यों, सवाल बहुत हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक गिफ्ट मिलेगा, और वो गिफ्ट में आप पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करोगे तभी मैं बताऊंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। मेरा पर्सनल नंबर सभी को पता है, आप सभी को पता है। मेरे कोई भी वीडियो, पुराना वीडियो उठा के देखना, वहां पे डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। यस, 487 मिलियन। तो बुधवंत सर, आप पैनल पे आने के लिए रेडी हो? ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? गुड मॉर्निंग। यस सर, बहुत बढ़िया। आज देखिए हम केनिया, केनिया नहीं सर, कंडप्पा सर बोल रहे केनिया, इंडिया है सर, इंडिया आंसर है, इंडिया। पंडित सर ने सही आंसर दे रहे। देखो ना, मैं क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, आंसर भी बता रहा हूँ कि आप गूगल पे जाके सर्च करो, आप कोपायलट में जाके सर्च करो, आप चैट जीपीटी में सर्च करो, आप जेमिनाई पे जाके सर्च करो, आप क्या बोलते हैं मेटा एआई पे जाके सर्च करो, क्या सर्च करेंगे। ये स्मार्टफोन ना कठपुतली बन चुका है अभी। 2 कठपुतली है यहाँ पे, बोलो कौन कौन। ये जो स्मार्टफोन है ना, इसको कठपुतली की तरह यूज करना चाहिए, जैसा ऑर्डर करोगे वैसा। ये अलादीन का चिराग है, इसी के जरिए ही सब कुछ होता है, और इसी स्मार्टफोन पे ही आप सारा काम ग्रोथ करते हो। दुनिया पे कोई भी काम देख लो, हर काम के पीछे ये स्मार्टफोन की जरूरत पड़ता है। तो इतना एसेंशियल एक स्मार्टफोन बन चुका है आज, इसकी डिमांड इतना ज्यादा है, तो क्यों ना हम इसको यूज को अच्छी तरह से जाने। आप देखो,
आप अपने कपड़े में या शरीर में कहीं धूल मिट्टी लग जाए, उसकी परवाह नहीं है, ठीक है, उसकी परवाह नहीं है, जैसे मैं भी करता हूँ, बट मैं तो साफ सुथरा फिर भी रहने की कोशिश करता हूँ। मैं एक चीजें आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक्वालेंस का एक क्लीनर है, एक्वालेंस का एक क्लीनर है, इसको मैं यूज करता हूँ। ये देखिए स्प्रे टाइप का होता है, ये देखिए एक्वालेंस का, जो चश्मे का ग्लास साफ करने के लिए होता है। मैं इसको यूज करता हूँ हमेशा फोन को। ये इस तरह से मैंने फोन लिया और मैंने 2 बार इसमें स्प्रे मार दिया, सिंपल। देखो, ये देखो एक्वा क्लीनर, ये 2 किस्म का काम करता है। एक बार मैं बैक साइड में भी मार दिया, बस, ठीक है। अब मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं एक कपड़ा लिया और ये कपड़ा मैंने रखा हुआ है, ये बिल्कुल नरम एक कपड़ा है, बिल्कुल नरम, इसमें स्क्रैच नहीं पड़ता है। मैंने इस फोन को थोड़ा सा क्लीन कर दिया। क्योंकि मेरे पर्सनालिटी पे ये फोन मेरा हमेशा से साथ रहता है। मैं फोन पे कभी कवर नहीं लगाता, बट ये मेरा 2.5 साल का फोन है, कहीं स्क्रैच वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, कोई ऐसा गंदा नहीं है। क्योंकि मैं इसको डेली क्लीन करता रहता हूँ, हमेशा से क्लीन करता रहता हूँ चारों तरफ। आप लोगों ने कवर करके रखा हुआ है ना, कवर में क्या होता है, कवर अच्छा है सेफ्टी के लिए, आपके हाथ से गिर जाए, कुछ हो जाए तो आप कवर में यूज कर रहे हो, तो कवर आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कवर लगाना पसंद नहीं करता, मुझे इसका ओरिजिनल फीलिंग चाहिए, हाथ में छू के मुझे लगे कि मैं क्या पकड़ा हुआ, और मुझे लाइट वेट चाहिए। हालांकि ये सैमसंग M21 है, काफी अच्छा फीचर्स फोन है, बहुत यूनिक फीचर्स, और ये डेवलपर के लिए सबसे ज्यादा काम आता है, डेवलपर के लिए, डेवलपिंग पार्ट के लिए बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत फास्ट है मल्टीटास्किंग में। और इसका जो रैम और मेमोरी है, रैम और प्रोसेसर है, वो डक्ट है, एक साथ बिल्ड चिपका हुआ है एक ही साथ। अगर आपका रैम खराब हो जाए तो आपका प्रोसेसर भी उठाना पड़ेगा ऊपर, अगर प्रोसेसर खराब हो जाए तो रैम भी उठाना पड़ेगा, दोनों एक साथ चिपका हुआ है। जैसे एक कॉइन होता है ना, 2 कॉइन एक साथ चिपका दोगे कैसा होता है, वैसा इसका रैम और प्रोसेसर एक ही साथ बिल्ड है। ये डबल डेकर बोलता है इसको बोलता है डबल डेकर। तो डबल डेकर में एक प्रॉब्लम होता है, वो हीट होता है, लेकिन इस हीट होने से आप बच सकते हो। हीट होने से बचने के लिए आपको मोबाइल का जो बेसिक सेटिंग्स होता है वो सारा आपको क्लियर रहना चाहिए। अब बेसिक सेटिंग क्या क्या है, बेसिक सेटिंग मल्टीपल सेटिंग है, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स में मल्टीपल सेटिंग्स है, और वो है आपकी फोन की नोटिफिकेशन, आपकी फोन की अपडेट्स, आपकी फोन की जंक फाइल, आपकी फोन की वेस्टेज फाइल। मल्टीपल जगह पे वेस्टेज फाइल होता है, जानते हैं कहाँ? 3 एप्लीकेशन, ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर सबसे ज्यादा वेस्टेज फाइल होता है। वो 3 एप्लीकेशन कौन सा है, ध्यान देना, यूट्यूब है, फेसबुक है और व्हाट्सएप है, ठीक है। तो इन 3 चीजों को मैंने क्या बोला था आपको, कि आपको किसी भी एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, ये 3 एप्लीकेशन के अंदर जाना है आपको, और इन एप्लीकेशन को आपको मैनेज करना है। इससे आपका बहुत सारा मेमोरी क्लीन होने वाला है। आप मेमोरी क्लीनर यूज करते हो, डाटा बूस्ट यूज करते हो, आपका मेमोरी बूस्ट यूज करते हो ना मोबाइल को फास्ट करने के लिए, उससे कुछ भी नहीं होता, जानते? वो सब बेकार की चीजें है, रियलिटी में बोल रहा हूँ। बाहर एक क्लीनर यूज करते ना आप, रैम क्लीन करते, ये क्लीन करते, वो क्लीन करते, उससे कुछ नहीं होता। काशीनाथ दास, ओम शांति सर, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। काशीनाथ सर आप कहाँ से हो? काशीनाथ सर, ओम शांति, आप कहाँ से हो सर? हमारे पास काशीनाथ सर हमें ओम शांति बोल रहे। ओके सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो, आप पैनल पे आ सकते हो। ये देखिए मैंने आपको लिंक डाल दिया, इस लिंक पे आप आ जाइए, अगर आप आ सकते हो तो। वेस्ट बंगाल से, वाह ग्रेट। सर आप आ जाओ। और आज एक छोटा सा क्वेश्चन रखा था, मान सिंह सर, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करना, आपको गिफ्ट मिलने वाला है। वो मैं गिफ्ट आपको पर्सनली 1 to 1 बताने वाला हूँ, ठीक है। वो आपको मिलेंगे आज, अगर आप गिफ्ट लेना पसंद करेंगे तो, अदरवाइज नहीं। तो
हमें फोन को इतना ध्यान रखना चाहिए। फोन बेसिक चीज है ना, हम ऑन पैसिव की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑन पैसिव को करने के लिए टूल यूज करना पड़ेगा। टूल्स में हैवी टूल है। आपने देखा हमारा वो कनेक्ट के अंदर जो बैकग्राउंड लगा रहे थे ना, वो बैकग्राउंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। जब बैकग्राउंड लगा रहे आपका फोन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, मतलब कोई टच करेंगे कुछ काम नहीं करेगा, ज्यादा टच करोगे हैंग हो जाएगा। ऐसा होता है ना सभी का, सभी के साथ हो रहा था। यस, वो इसलिए है कि कुछ प्रोग्रामिंग पे कमी थी, कुछ हमारे डिवाइस में कमी है। हमारे डिवाइस में क्या कमी है? हमारे डिवाइस में जो रैम है ना, वो रैम प्रॉपर तरीके से काम करने के मोड में नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो उन मोड में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि रैम तो आपके फोन पे एक ही है, और वो 4 GB का भी हो सकता है, 6 GB का भी हो सकता है, 8 GB का भी हो सकता है। जितना ही रैम ले लो उतना ही बिजी रहेगा। आप 4 GB से भी फोन नहीं चल रहा है क्या? चल रहा है, बट आपके फोन आप अगर उसको अच्छी तरह से मैनेज करके चला पा रहे हो तो वो 4 GB फोन भी बहुत फास्ट चलेगा। आपके पास 6 GB है, फिर भी देखो आपकी मेमोरी कमी रहेगी। आप क्लीनर पे जाओ, देखो कितना मेमोरी बच रहा है, थोड़ा ही बच रहा है यार। ये 6 GB का फोन है, फिर भी 4 GB से ऊपर जा रहा है। 1 GB या कुछ MB बचा हुआ है, कुछ MB बचा हुआ है। कई बार तो फुल हो जाता है, पर फुल करने नहीं देता, थोड़ा बहुत रख देता है। तो जो MB में, ये जो रैम का MB का खेल है ना, ये समझना पड़ेगा। ये है असली फंडा। इस MB और रैम की यूजेस को आप अगर पकड़ लिया एक बार तो आप समझ जाओगे। इसके अलावा भी आपकी फोन को ना ग्राफिक्स होता है एक। अब ये ग्राफिक्स क्या चीज है? आपका फोन जो चलते हैं ना, वो कितना स्मूथ चलते हैं, उसमें कुछ एनिमेशन है, कुछ इधर से आ रहा है, कुछ उधर से आ रहा है, उसमें ना मोशन होता है। मोशन मतलब आने का, जाने का, बंद होने का, ओपन होने का, खुलने का, ये इसमें ना मोशंस होता है, मोशंस होता है। उस मोशन को एनिमेशन बोला जाता है। उसको कंट्रोल कर सकते हो आप, उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको बताया जाएगा, सब कुछ, सारे सेटिंग्स बताया जाएगा। एकदम से बताने से ना प्रॉब्लम हो जाता है। फिर मैं कुछ बता रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पास सैमसंग का फोन है, आपके पास किसी और हैंडसेट है। अब इसका जो यूजर इंटरफेस है, उसका यूजर इंटरफेस है डिफरेंट है। हो गया? सेटिंग्स में जा रहे हो, इस फोन की लैंग्वेज कुछ और है, उस फोन की लैंग्वेज, हालांकि सब इंग्लिश है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वर्ड में चेंजेस है। उस चेंजेस की वजह से ना आप जा ही नहीं पाओगे। या जो सेक्शन है ना, जहां पर जो चीजें रहना चाहिए, वहां पर आपका, मेरे फोन पे अबाउट सबसे नीचे होगा, आपके फोन पे ऊपर होगा। मेरे फोन पे एडिशनल सेटिंग कहाँ पे होगा, आपका एडिशनल सेटिंग कहाँ पे होगा। तो इस चीजों को भी ब्रेक कर सकते हो आप। इसलिए मैं ना सेटिंग्स में जाके, उस सब में जाके नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, मैं फाइंड अप करता हूँ, मैक्सिमम चीजें फाइंड अप करता हूँ। सेटिंग्स में एक फाइंड ऑप्शन आता है, हमेशा से फाइंड ऑप्शन यूज करना है। आप सेटिंग्स में जाइए, फाइंड कीजिए। आज पॉपअप को लेके कितना प्रॉब्लम है, मैंने देखा है पॉपअप को लेके बहुत प्रॉब्लम है। मैं आपको सिस्टम का पॉपअप बता सकता हूँ स्क्रीन शेयर करके, क्योंकि यूट्यूब में ना स्क्रीन शेयर होता है। आप लोग सिस्टम की पॉपअप देखना चाहोगे? आज आपको पॉपअप में बात करूंगा। पॉपअप आता है ना, हमारे ओ कनेक्ट में पॉपअप आता है, देखना। ओ कनेक्ट या हमारी जो ऑन पैसिव की जो एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, उसमें एक पॉपअप आता है। या फिर जो भी, यस, आता है ना सर। उस पॉपअप की सेटिंग्स को आज मैं यूट्यूब में लाइव दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। साथ में एक चीजें समझना, वो जो पॉपअप आता है ना, वो किसी एप्लीकेशन का परमिशन को अलाउ करने के लिए मांगता है, रीडायरेक्टेड एप्लीकेशन के लिए मांगता है। अब वो पॉपअप आप सेटिंग नहीं कर पा रहे हो, कैसे सेटिंग करोगे? ये सारी चीजें देखने के लिए चलो एक बार मैं आपको पॉपअप को इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मैं एक मोदी दुकान में हूँ, इसीलिए बात कर नहीं पाता। ओके सर, काशीनाथ सर, कोई बात नहीं। आपने अपना परिचय दिया, वेस्ट बंगाल से हो और आप काम कर रहे हो, बात नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप सही सलामत रहिए, अपना ध्यान रखिए।
और प्रोग्राम को अगर सुन रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हम आज पॉपअप को देखने जा रहे हैं। ठीक है, मैं सिस्टम पे दिखा रहा हूँ लैपटॉप के अंदर, और आप सभी लोगों को लैपटॉप में आना पड़ेगा कुछ दिन बाद, नहीं तो काम नहीं बनेगा। फोन को इस्तेमाल करेंगे ठीक है, लेकिन लैपटॉप में आके आपको ऑल ओवर बहुत आसान तरीके से यूज कर पाएंगे, इसलिए लैपटॉप में आपको सबको आना पड़ेगा। अभी चलता हूं मैं स्क्रीन शेयर के पास, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं चला जाता हूं टैब में। ये मेरा नया टैब, स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं, एक बार आप प्लीज कंफर्म कीजिए। स्क्रीन शेयर हुआ है? यस थंबनेल यस बताइए। ओके, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग। देखिए आज हमने पॉपअप मैसेज को देखना चाहेंगे। पॉपअप मैसेज, और पॉपअप मैसेज आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो पॉपअप मैसेज सबसे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, आप जाएंगे गूगल की सेटिंग में। गूगल की सेटिंग्स में जाके क्या करेंगे आप, मैनेज योर गूगल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपअप मिलेगा? नहीं, यहाँ पे नहीं मिलेगा पॉपअप, गूगल की सेटिंग्स में जाना होता है। ठीक है, गूगल की सेटिंग्स में जाना होता है। अब ये गूगल की सेटिंग्स में कैसे जाएंगे, 1 सेकेंड। गूगल की सेटिंग्स में कैसे जाएंगे, इसके लिए मुझे ऑल स्क्रीन को शेयर करना होगा। ध्यान रखना, स्क्रीन को शेयर करने में भी बहुत सारा ट्रिप है। ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जो मल्टीपल टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बिहेव करता है। सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। ये छोटे बच्चों के जैसा है, छोटे बच्चों के जैसा बिल्कुल इनोसेंट होता है। आप जो भी काम करना चाहोगे वो करने देगा, लेकिन इसको डांटोगे कुछ करोगे ये रूठ जाएंगे, फिर आपका काम नहीं बनेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ऑल स्क्रीन को शेयर करता हूं, एंटायर स्क्रीन। एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करता हूं, एंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख पाओगे। ठीक है, आप दिखाई दे रहा है ना एंटायर स्क्रीन, मेरा पूरा दिखाई दे रहा है ना? ओके, थैंक यू। ये देखिए, ये मेरा गूगल की सेटिंग्स। ठीक है, गूगल की सेटिंग्स में जाएंगे तो कैसे होगा, गूगल की सेटिंग्स में जाते हैं तो कैसे होगा, यहाँ पे आप सेटिंग्स में आ जाओ पहले। ये देखो, एक होता है ना प्रोफाइल, प्रोफाइल फोटो, गूगल की प्रोफाइल फोटो अलग, जीमेल की प्रोफाइल में अलग, सब अलग अलग सेटिंग्स है। एक ही जगह आपका जो पॉपअप आता है ना, वो ये बार में आता है, इसमें आता है, इस बार में, एड्रेस बार में, जहां पर यूआरएल होता है। इसमें ये कोने में ये जो फाइंड अप ऑप्शन मिल रहा है ना जूम का, और स्टार दिखा रहा है, यहाँ थोड़ी देर के लिए आता है। कोई भी साइट में जब आप जाते हो, यहाँ थोड़ी देर के लिए वो आता है और फिर बैक हो जाता है। अगर आपने उस टाइम उसको टच करके देख लिया तो अच्छा, नहीं तो आप उसको सेटिंग नहीं कर पाओगे, वो कब आएगा कोई पता नहीं। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आप 3 डॉट में क्लिक करो। 3 डॉट में क्लिक करके आप चले जाओ नीचे सेटिंग्स में। देखो एकदम नीचे यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, न्यू टैब, विंडो, हिस्ट्री, डाउनलोड, एक्सटेंशन, डिलीट ब्राउजिंग डाटा, ये प्रिंट, फलाना फलाना फलाना, बहुत सारा ऑप्शन है। सबसे नीचे है हेल्प, सेटिंग्स और एग्जिट। हेल्प, सेटिंग और एग्जिट, आप जाओगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जैसे क्लिक कर दिया, इस तरह की आपकी एक विंडो आ जाएगा। देख लो, अगर आपने जूम कम कर दिया तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग्स रहेगा, यू एंड गूगल, ऑटोफिल, पासवर्ड, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, अपीयरेंस, सर्च इंजन, डिफॉल्ट ब्राउजर, सब कुछ आएगा। आप कई बार डिफॉल्ट ब्राउजर पता ही नहीं लगता क्या होता है, ऑन स्टार्टअप क्या होगा, लैंग्वेज, डाउनलोड, एक्सेसिबिलिटी सिस्टम, रीसेट सेटिंग, एक्सटेंशन, क्या क्या है, बहुत सारा सेटिंग। वाओ, अबाउट क्रोम। तो हमने क्या करना, हम बात कर रहे थे पॉपअप की। अब इसमें सर पॉपअप तो कहीं नहीं मिला इसमें पॉपअप कहीं नहीं मिला, बट वो पॉपअप मुझे चाहिए, वो पॉपअप की सेटिंग्स मुझे देखना है। तो क्या करो आप यहाँ पे पॉपअप लिख दो। देखो फाइंड ऑप्शन है, सर्च सेटिंग। ध्यान रखना ये सारी प्रोफेशनल ही है,
आपको मैं इतना इजी वे में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये बहुत मामूली बात है, मामूली नहीं है। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने लोग कंप्यूटर जानते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, सिस्टम पे काम करते हैं, उन सारे सभी के लिए ये जरूरी है। एक भी पर्सन बाहर नहीं है। तो आप बताओ, ग्लोबली सब लोग यही क्रोम यूज कर रहा है, यही गूगल यूज कर रहा है, और इसी का सेटिंग बता रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। ये चीजें ध्यान में रखना। अभी आपको कर रहे हैं पॉपअप, यहाँ पे लिखो पीओपी, सिर्फ पीओपी लिख दो, बस इसी में ही हो जाएगा आपका काम। पॉपअप लिख दिया ना, यहाँ पे देखो पॉपअप्स आ रहे हैं, देखो नीचे साइट सेटिंग के अंदर पॉपअप रहता है, पॉपअप्स पीओपी -UPS। अगर इतना भी आप यहाँ पे लिखोगे UPS, तब भी आपका पूरा सेटिंग यहाँ पे देखो 2 रिजल्ट आ रहा है, 2 रिजल्ट दिखाई दे रहा है, और येलो में ये साइन कर रहा है। क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर दिख रहा है सर? ओके, तो मैंने यहाँ पे पॉपअप्स पूरा भी अगर सर्च करता हूँ, POP-UPS, ये होता है पॉपअप्स। अगर इसको सेटिंग में सर्च करता हूँ तो भी ये बता देगा। अगर आप सिर्फ POP भी बताते हो ना, पॉप आधा बोला तो आधा भी ये समझ जाएगा कहाँ है ये सेटिंग। तो आपको इतने हजारों सेटिंग के अंदर ना ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वो फाइंड ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दो, आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो ये साइट सेटिंग पे आता है। तो हमने इसको नोट करना है कि पॉपअप का मिलता है सेटिंग्स, 3 डॉट में सेटिंग्स, सेटिंग्स में साइट सेटिंग, साइट सेटिंग के अंदर पॉपअप मिलता है। इसको क्लिक करते, एरो पे क्लिक कर देते, क्लिक जैसे किया ये आता है हमारा साइट सेटिंग। सबसे पहले देखना साइट सेटिंग क्या होता है। ये जो साइट है, साइट कौन सा होता है? साइट ये गूगल नहीं, गूगल के ऊपर जाके जो हम टाइप करके किसी पेज में जाते हैं और जो पेज ओपन होता है वो होता है साइट, यानी कि वेबसाइट। क्लियर? वेबसाइट। तो साइट सेटिंग, वेबसाइट का जो सेटिंग्स है वो मैंने करना है। आप कितने वेबसाइट विजिट करते हो? देखो मैं यूजर लॉगिन करता हूँ, मैं अदर में जाता हूँ, मैं इनकम टैक्स में जाता हूँ, मैं मेटा के जाता हूँ, मैं टेनबो जाता हूँ, मैं PMPV में जाता हूँ, मैं फेसबुक में जाता हूँ, मैं रीस्ट्रीम पे जाता हूँ। ये सब वेबसाइट है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों वेबसाइट बन चुका है ओवर इंटरनेट। हर एक का सेटिंग आप अलग करके रख सकते हो। ठीक है, आप ऑन पैसिव में काम कर रहे हो, ऑन पैसिव में आपको यहाँ पर आके बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। आप ये पॉपअप सेटिंग को फाइंड करना है, उसके बाद आप नीचे आ जाओ थोड़ा सा। ये साइट सेटिंग के अंदर आपको दिखाएगा पॉपअप। देखो थोड़ा नीचे आना, जहां पर थर्ड पार्टी कुकीज, ये सब जाना पहचाना लग रहा है ना। ये सब कंट्रोल कैसे होता है? यहाँ से कंट्रोल होता है, साइट सेटिंग में जाके कंट्रोल होता है। साइट सेटिंग में जाके थर्ड पार्टी कुकीज, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस, ठीक है, साइट कैन शो इमेजेस, मतलब इसके अंदर आपको जाना पड़ेगा। जाके आप एक एक चीजें देखो। अभी मैं पॉपअप में जाता हूँ, उससे पहले मैं इमेज में जाता हूँ। साइट कैन शो इमेजेस, अब देखो साइट कैन शो इमेजेस, अगर मैं इसको डोंट साइट कर देता हूँ ना तो क्या होगा जानते हो? वो साइट में इमेज शो ही नहीं करेगा। और ऐसा अगर करता हूँ तो मेरे डाटा भी बच जाएगा, बहुत से डाटा बचेगा। आपको किसी साइट में जाके इतना इमेज देखने की जरूरत क्या है? अगर किसी पर्टिकुलर एक साइट में जाना है और उस साइट में बहुत ज्यादा इमेजेस दिखाता है तो उसको आप बंद कर दो। जो आपका काम करना है वो करके वापस आ जाओ। आपका डाटा सर्फिंग पे जो इंटरनेट यूज हो रहा है ना वो भी कम हो जाएगा। ये पर्टिकुलर एक एक साइट में जाके आप कर सकते हो, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये सारे कर सकते हो तुम। यहाँ पे देखो एक ऐड, दो जगह ऐड है। कस्टमाइज्ड बिहेवियर, साइट लिस्टेड बिलो फॉलो द कस्टम सेटिंग्स इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट। कि आप जो भी साइट है उसकी बिहेवियर को आप अपने तरफ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड कर दो, जैसे ही आपने ऐड किया वो साइट ऐड हो जाएगा, वो साइट ऐड हो जाएगा। जो भी वेबसाइट आपको चाहिए, जैसे मैं यूट्यूब देखता हूँ, मैं फेसबुक देखता हूँ, मैं फलाना देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ, उस साइट की URL को लाके यहाँ पर पेस्ट कर दो।
कोई भी साइट, जो भी आपको, अगर मैं यूट्यूब में इमेज नहीं देखना चाहता हूँ या कहीं और जाके इमेज नहीं देखना चाहता हूँ, ये आपको ट्रिकी यूजेस है। ये बताता नहीं कोई नहीं बताएगा आपको, इसका पर्पस नहीं बताएगा। सेटिंग है, देख लो क्या करना क्या नहीं करना, इसमें नुकसान और फायदा वही तो है ना। कोई भी सेटिंग दो इफेक्ट करता है, एक नुकसान करता है, एक फायदा करता है। नुकसान क्या करेगा, उसको ऑन ऑफ करने से आपका कुछ मिसिंग हो सकता है, आपको कुछ चीजें मिलेगी नहीं ऑफ करने से, और ऑन करने से आपको कुछ फैसिलिटीज मिलेगी। लेकिन वो फैसिलिटीज आपको कैसे हैं, आपको पता ही नहीं कि ये चीज क्या क्या करना होगा। आपको एक चीज दिया, एक फ्रूट दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आप वो फ्रूट को पहली बार देख रहे हो, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। अब आपको बाहर से देखने से थोड़ी पता लगेगा ये कड़वा है या मीठा है या खट्टा है। जो फ्रूट आप जानते हो, जैसे मैंगो आपने जानते हो, कच्चे में क्या होता है, खट्टा होता है, पकने में मीठा होता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन जो फ्रूट को आप पहली बार देखा, जंगल में देखा, पता ही नहीं है ये खाते भी है या नहीं खाते, जहरीला है या नहीं है। अगर जहरीला है, आपने बड़े मजे से खाया और मर भी जाएंगे, है ना। तो सिस्टम पे भी ये जितना सेटिंग्स है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उस फैसिलिटी को कैसे यूज करना चाह रहे हो सकता है आप उसकी बेनिफिट लेने की कोशिश करो, आपका बहुत सारा डाटा लॉस हो जाएगा, आपका बहुत सारा इंटरनेट एमबी खराब हो जाएगा, आपका फोन ओवरहीट होगा, गर्म होगा, ये होगा वो होगा, फिर क्या होगा, एक्सीडेंट। इन सब चीजों से बचने के लिए जो भी सेटिंग्स होता है, उन सारे सेटिंग्स का आपको हिसाब से यूज करना है। अब मैं चलता हूँ पॉपअप सेटिंग में। पॉपअप्स रीडायरेक्ट, डोंट अलाउ साइट सेंट पॉपअप्स, यूज रीडायरेक्ट। अभी रीडायरेक्ट क्या होता है, रीडायरेक्ट होता है उसी पेज को रीडायरेक्ट करना। रीडायरेक्ट, साइट माइट सेंड पॉपअप्स टू शो एड्स, ठीक है, और यूज रीडायरेक्ट्स टू लीड योर वेबसाइट यू मे नॉट वेट टू विजिट। आप वेट नहीं कर पा रहे हो, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। कितने साइट में आप पॉपअप को अलाउ करते हो उसका लिस्टेड आ जाता है आपके पास। कैसे आएगा, कोई भी साइट जब आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जैसे हमारा वो कनेक्ट में वेबसाइट में विजिट करते हैं ना, वो कनेक्ट की वेबसाइट में कैसे, आप एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो ब्राउजर में जाके, तो सबसे पहले ब्राउजर में आपको एक पॉपअप आएगा, उसमें आपको माइक और वीडियो को अलाउ करने के लिए बोलता है, अदरवाइज वो साइट चलेगी नहीं। आप बोल रहे हो सर मेरी वीडियो ही ओपन नहीं हो रहा है, मेरे माइक भी ओपन नहीं हो रहा है, ऐसा होता है ऐसा। ये जो यूआरएल बार है ना, ये जो ऊपर यूआरएल बार है, एड्रेस बार है, इसके दाहिना साइड कोने में ये जो कोना है, कहां पर कोना देखा आपने, ये जो कोना है इसमें पॉपअप की आता है, पॉपअप आता है इसमें, यह कोने में ऐसे बाहर आएगा, खिड़की की तरह खुलेगा, जैसे माचिस की डब्बी खोलते हैं ना, पीछे से धक्का मारते हो, आगे से थोड़ा खुलता है, फिर आगे से दबाते हो, फिर अंदर चला जाता है, वैसा ये थोड़े से आएंगे और जाएगा, और 1-2 सेकंड के लिए आएगा, उसको पकड़ो और उसको अलाउ करो। कैसे होगा, अगर मैं इस साइट की सेटिंग्स में जाता हूँ, देखो oconnect.ai, इसमें परमिशन, जितना परमिशन दिया वो 3 किस्म का परमिशन होता है, एक होता है आस्क डिफॉल्ट, एक होता है अलाउ, एक होता है ब्लॉक। अब करना क्या चाहते हो इनके साथ, ये बोल रहा है लोकेशन, साइट कौन सा है ध्यान रखना, oconnect.ai, मेरे पास मल्टीपल साइट है इसके, ये देखो मल्टीपल साइट में मैंने पॉपअप को ब्लॉक करके रखा है या अलाउ करके रखा है। तो अगर अलाउ किया तो किस किस सेटिंग्स के साथ अलाउ किया उसको मैं देख रहा हूँ, ध्यान देना। कोई भी वेबसाइट पॉपअप अगर भेज रहा है, उस वेबसाइट की पॉपअप सेटिंग को आप जाओगे, वो यह से जाओगे, इस सेटिंग के मैं oconnect.ai की पॉपअप सेटिंग में एंटर हो गया। यहाँ पे बोल रहा है डिलीट डाटा, 3 KB डाटा मेरे पास है इसका, यानी कि ये बहुत अच्छा है, ये ब्राउजर को हैवी नहीं कर रहा है। नहीं तो कोई भी ब्राउजर के ऊपर जाके आप इस तरह से देखोगे, ये जो YouTube का पेज है ना, ये मेरा 231 MB मेरा रैम यूज कर रहा है, उसके बाद आप
टाइम स्ट्रीमिंग जो है ये 388 MB 400 MB ये यूज कर रहा है, और ये जो साइड सेटिंग है ये 77 MB मेमोरी यूज कर रहा है। मतलब मेरा रैम, मेरे लैपटॉप की जो रैम है वो इतना साइट यहाँ पर यूज कर रहा है। अभी देखो ये oconnect.ai जो वेबसाइट है उस वेबसाइट की परमिशन दिखा रहा है आपको, देख लो आप। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, दिखेगा। ये जो परमिशन है देखो, ये oconnect.ai, इसका यूजेस, इसका परमिशन, रीसेट परमिशन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। रीसेट परमिशन बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छा, लोकेशन, इस साइट में जो लोकेशन होता है वो मैंने आस्क डिफॉल्ट किया कि मुझे पूछना पड़ेगा, जब भी आप यूज होते हो मुझे पूछना पड़ेगा और मैं समझूंगा कि आपको अलाउ करना है या नहीं करना है। ओके, कैमरा अलाउ कर दिया। अगर यहाँ से आपने आस्क डिफॉल्ट कर दिया ना, फिर पॉपअप आएगा। इसको आप जब इस साइट को विजिट करेंगे फिर पॉपअप आएगा। अगर आस्क डिफॉल्ट कर दिया, आस्क डिफॉल्ट में ही पॉपअप आता है, उसको आप तभी बोलना पड़ता है इसको अलाउ करना है या फिर इसको ब्लॉक करना है। आप समझ में आया ना, पॉपअप आता है क्यों और नहीं आता है क्यों, ठीक है। जब भी आप साइट को विजिट करोगे, अगर आस्क डिफॉल्ट में रहता है तो वो पॉपअप आएगा आपको पूछने के लिए कि आप कैमरे को परमिशन दे रहे हो या नहीं। मैंने यहाँ पर अलाउ करके रखा, मेरे पॉपअप आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं हर कभी इसको यूज करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अलाउ करके रखा हुआ है, ये मेरा पर्सनल एप्लीकेशन है, मैं इस एप्लीकेशन यूज करता हूँ, मैं जानता हूँ इसको। माइक्रोफोन अलाउ, देखो मोशन सेंसर अलाउ नहीं किया, ओ अलाउ किया, मोशन सेंसर अलाउ किया, क्योंकि आप जब oconnect.ai यूज कर रहे हो ना, oconnect, उसमें बहुत सारा मोशन सेंसर, आप इसको चाहे बंद भी कर सकते हो। अलाउ डिफॉल्ट में है तो आपका वो मोशन पे अच्छा काम कर रहा है, फोटो आ रहा है, जा रहा है, इधर आ रहा है, उधर आ रहा है, ये सब मोशन में आता है। इसमें रैम ज्यादा यूज होता है, आप चाहे बंद भी रख सकते हो। अलाउ करने से आपका काम स्मूथ हुआ दिखेगा, आपको ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा चलता हुआ दिखेगा। ये रीजन है कि मोशन सेंसर हर एप्लीकेशन या साइट के साथ काम करता है। आप अपना मोशन सेंसर, उसके बाद देखो क्या आता है, उसके बाद नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन में आप आज डिफॉल्ट कर दिया, जावा स्क्रिप्ट अलाउ कर दिया। कईयों की साइट चलेगी नहीं, पता है, वो फाइंड आउट नहीं करेगा। जावा स्क्रिप्ट बंद रख दो, काम ही नहीं करेगा। क्या समझ में आ रहा है? जावा स्क्रिप्ट के ऊपर एक अलग क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के ऊपर एक अलग क्लास लेना पड़ेगा। वो कैसे? वो ऐसे होता है कि जावा, ये जो गूगल है ना, गूगल, इसमें जो भी आप सर्च करोगे, जो भी सर्च करोगे, वो सर्च, जैसे मैंने bit.ai या स्पीड टेस्ट ये कर दिया, अभी स्पीड टेस्ट मैंने कर दिया, देखो इतने सारे रिजल्ट दे दिया, इतने सारे। ये आ कहाँ से रहे, ये आ कहाँ से रहा है? उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो और इतने सारे वेबसाइट, उसके बाद नेक्स्ट करोगे और, मतलब ये खत्म ही नहीं होगा, ये खत्म ही नहीं होगा कभी। मैंने क्या लिखा? ओनली स्पीड टेस्ट लिखा, मैं अपना इंटरनेट स्पीड को दिखाने के लिए लिखा, ठीक है, मैं अपना इंटरनेट स्पीड को दिखाने के लिए लिखा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीपल साइट 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 साइट, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो इतना रिजल्ट इसको मिलता कहाँ से? ये कौन मदद कर रहा है? मैंने यहाँ पर किया, मेरे सिस्टम पर इंटरनेट है और ये जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ और वैसे ही ये सर्च करके बता रहा है, एक सेकंड भी नहीं लगा रहा है, एक सेकंड भी माइक्रो इसमें आ रहा है। 0.26 होता है टाइम फैक्टर, पता है आपको? आप बोलोगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट होता है? एंड्रॉइड अच्छा है, क्यों? क्योंकि एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? 0.26 सेकंड, एक सेकंड का तोड़ने के बाद 0.26 सेकंड में जो आउटपुट दे पाता है, क्लिक करने से आउटपुट, क्लिक करने से आउटपुट, ये होता है इसका फ्रेम रेट। इतना कम समय के अंदर आपका फ्रेम आ जाना चाहिए पूरा क्लियर, रिफ्रेश होके, फ्रेश होके, तो वो फोन अच्छा माना जाता है। अगर इससे ऊपर का रेटिंग होता है फिर वो फोन स्लो हो जाता है, वो फोन मार्केट में काम नहीं करता। बैड एंड्रॉइड सिस्टम या बैड फोन कहा जाएगा उसको, ठीक है। तो इसमें मैं एक बार इंटरनेट सर्च कर रहा हूँ, देखो अभी मेरा इंटरनेट रेट क्या है। मेरे इंटरनेट स्पीड अभी
इतना है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं इसको मैं चेंज कर देता हूं, चेंज कर देता हूं। यूज करके मैं कर रहा था, अभी तक मैंने मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज किया, ठीक है। अब मैं अपना वाईफाई यूज करता हूँ। मेरे मोबाइल का स्पीड था 8.31 MB डाउनलोड और 4.91 MB अपलोड। अब मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ जो मेरा वाईफाई के साथ, देखो टेस्ट अगेन। अब देखो स्पीड, अब कैसा लगा आपको स्पीड का? ये अच्छा स्पीड है, मेरे वाईफाई का स्पीड है ये, ठीक है। तो वाईफाई का स्पीड ये बहुत अच्छा है, 57.3 Mbps डाउनलोड स्पीड। बहुत अच्छा काम होगा, कहीं कोई काम नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो ये एक स्पीड टेस्ट है। अब ये इतना जल्दी बता रहा है, इसको बताने में कौन मदद कर रहा है ये आपको समझना है। ये काम है जावास्क्रिप्ट का, लेकिन जावास्क्रिप्ट तो कहीं दिख नहीं रहा है, बट वो काम कैसे कर रहा है? ये वो ब्राउजर का एक इंटरनल फंक्शन होता है। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर का एक इंटरनल फंक्शन होता है, उसको अलाउ करके रखा हुआ है। वो अपने आप इसमें जो भी आप यहाँ पर सर्च इंजन में डाल रहे हो ना, जो भी चीजें यहाँ पर जो भी चीजें सर्च इंजन पे डाल रहे हो, तब वो पता लगा लेता है कि डाला क्या है। और अब ये पूरी दुनिया में डाटा सेंटर या सर्वर जहां पे बोलो, जहां पर मटेरियल पड़ा हुआ है इंटरनेट में, ये यहाँ से इंटरनेट में चला गया, इंटरनेट में जाके पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां भी रखा हुआ है वहां पे जाके ये ढूंढेंगे। बैठो मैं लाइव हूँ अभी, लाना पड़ेगा। सुनो मैं लाइव हूँ, वेट मैं लाइव हूँ अभी, मुझे बात मत करो, ठीक है। तो अभी ये जो आपने क्या देखा, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। कैमरा ओपन है, साइड में मिनट, ठीक है मैं चलिए, ठीक है मैं 15 मिनट में क्लोज हो जाएगा, 15-20 मिनट। मैं आपसे मिलके मैं कुछ नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो जावास्क्रिप्ट। तो मैंने जावास्क्रिप्ट को आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट एक ब्राउजर के इंटरनल फंक्शन काम करता है और साथ ही साथ ये बैकएंड में काम करता है। आपको पता नहीं चलेगा, ये दिखेगा नहीं कैसे काम कर रहा है, लेकिन ये दुनिया का फास्टर वे में काम करता है। इस सारे इंटरनेट में जो भी चीजें आप फाइंड कर रहे हो आपको दिखाई दे रहा है, इसको लाने में, इसको भेजने में, आपका डाटा आपने जो इनपुट किया ना गूगल पे, उस कीवर्ड को ये पूरी दुनिया में ढूंढ रहा है, जहां जहां डाटा पहुंच रहा है, और जहां जहां डाटा है वहां पे जाके ये फाइंड करेगा, फाइंड करके आपके सिस्टम पे लाके खड़े कर देंगे और आपको शो हो जाएगा। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो आपने देखा है, अच्छा पॉपअप रीडायरेक्ट, पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट, ये अलाउ करके रखा हुआ है। अलाउ, आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हो। रीडायरेक्ट मतलब रीडायरेक्ट होता है, पेज ओपन होगा, खुलेगा, एक अलग पेज खुलेगा, न्यू टैब खुलेगा, ये सब रीडायरेक्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अलाउ भी कर सकते हो, बंद भी कर सकते हो। और आपने पीछे देखा था कि कभी कभार जब आप ओ कनेक्ट में या हमारे ऑन पैसिव में क्या होता था कि आप कुछ काम कर रहे थे और उसको आप मीटिंग कर रहे थे और स्क्रीन शेयर कर रहे थे। मैंने देखा है, क्योंकि जितना काम करोगे उतना आपको इसका फीचर्स मिलता रहता है। उसमें क्या होता है, उसमें जो ओमेल का पेज था ना, वो अगर एक बार खोल दिया वो मल्टीपल टाइम खुलता रहता है ऑटोमेटिक। उसको बंद करने के लिए ये रीडायरेक्ट ऑप्शन को आके अलाउ की जगह ब्लॉक कर देना, अलाउ की जगह ब्लॉक कर देना, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे फास्ट काम करना है, रीडायरेक्ट दूसरा पेज जो भी पेज खोल रहा हूँ, दूसरा पेज खोलने के लिए इसके आगे का पेज ऑटोमेटिक खुल जाए,
ये इसीलिए मैंने अलाउ करके रखा हुआ है, ठीक है। जैसे क्लिक किया उसके आगे आगे ऑटोमेटिक, आपने देखा मीटिंग अटेंड करते हो, कई ओके मीटिंग अटेंड एक क्लिक में हो जाता है, कई ओके एक क्लिक में नहीं होता, फिर जाना पड़ता है तब जाके होता है। तो वो ये वाला सेटिंग है कि पॉपअप एंड रीडायरेक्ट, आप जो क्लिक किया है उसके साथ मल्टीपल पेज ओपन होता है। मल्टीपल पेज क्या क्या थे देखो, एक लॉगिंग पेज, अगर आपकी लॉगिंग नहीं किया हुआ है तो लॉगिंग के पेज आ जाएगा, लॉगिंग कर दिया तो ऑटोमेटिकली मीटिंग पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप अलाउ नहीं करेंगे ऑटोमेटिकली मीटिंग पे नहीं जाएगा, आप वहीं बैठे रहोगे। और दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपका ब्राउजर डिफॉल्ट, आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है ना वो प्रॉब्लम करता है। आपके फोन पे मल्टीपल ब्राउजर हो सकता है, आपने गूगल क्रोम पे खोल रहे हो और उसी गूगल क्रोम को अगर डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं बनाते हो तो वो फंक्शन आपको करने वाला नहीं, वो वही के वही रुक जाएगा। तो ये रहा पॉपअप की कुछ सेटिंग्स। इसके बाद तो बहुत सेटिंग है, हजारों सेटिंग है, ठीक है। यूएसबी कैसे डिवाइस मैनेज करेंगे, सीरियल पोर्ट्स कैसे मैनेज करेंगे, फाइल एडिटिंग कैसे करेंगे। सीरियल पोर्ट्स क्या होता है, सीरियल पोर्ट्स बहुत सारा फाइल होता है, फाइल एडिटिंग होता है, एचडी डिवाइसेस होता है, प्रोटेक्टेड कंटेंट होता है, क्लिपबोर्ड होता है, पेमेंट हैंडल्स होता है, और भी मल्टीपल सेटिंग्स। थर्ड पार्टी साइन इन ऑप्शन होता है, थर्ड पार्टी साइन इन। मैं इसी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या कर सकता हूँ, ये जो वेबसाइट है इसके अंदर जाके मैं थर्ड पार्टी किसी को अलाउ करूँ या ना करूँ, ये सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब आपने क्या क्या अलाउ करते हो, क्या क्या नहीं करते हो, ये सारा इसमें मिल जाता है, ये पॉपअप के अंदर मिलता है, ध्यान रखना। और ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है, दिखता है पॉपअप छोटा सा ऑप्शन है पॉपअप एंड रीडायरेक्ट्स, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलता है। और ये मिलता है साइड सेटिंग के अंदर, साइड सेटिंग में आ गए हम। और ये साइड सेटिंग कहाँ मिलता है, ये साइड सेटिंग मिलता है आपका सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर पॉपअप में जाएंगे, पॉपअप में जाके आपको ये सारा चीज, और कल मैं डिस्कस करूंगा सिंक ऑप्शन, गूगल के सिंक ऑप्शन। अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सिंक ऑप्शन देखो मेरा ऑन है, ऑन क्यों है अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ, ऑन क्यों है। स्टॉप कर देता हूँ इसको, स्क्रीन शेयर को ऑफ कर देता हूँ। सिंक ऑप्शन ऑन कैसे होता है, सिंक ऑप्शन आप साइट की सेटिंग में जाके देखा है आपने, अभी आपको दिखा रहा है। उस सेटिंग्स के लिए देखो, ये एक फोन यूज कर रहा हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, और मेरा घर में डेस्कटॉप है, 3 सिस्टम। क्लियर क्लियर, 3 सिस्टम मैं यूज करता हूँ। अभी ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे जो भी मैंने बुकमार्क किया है, जो भी मैंने सेटिंग किया है, गूगल के साथ जो भी सर्च किया है, जो भी काम किया है ना, बहुत कुछ इसमें, बहुत सारा साइट है बुकमार्क करके रखा हुआ मैंने, इधर ये वो। सो ये जो सारा साइट सेटिंग है ना, ये ना सिंक होता है, ये सिंक होता है। मतलब मैं यहाँ पर काम करके उठ के चला गया, ठीक है, ओके, अब मैं घर में जाके आपके डेस्कटॉप में बैठ गया। अब यहाँ पे ये लैपटॉप है मेरा, घर में मेरा डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, इधर को आओ मत। तो ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग्स के लिए आपको क्या करना होता है, सिंक ऑप्शन को ऑन करना होता है। जैसे आपने सिंक ऑप्शन को ऑन कर दिया, वो लैपटॉप में जो आप काम कर रहे थे वही काम आपके डेस्कटॉप में भी अपडेट हो जाएगा। क्लियर नहीं हुआ, नहीं हुआ? एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, देखिए, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं, एंटायर स्क्रीन शेयर करता हूं। देखो, ये जो साइट है ना, दिख रहा है आपको साइट, ऊपर 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 बहुत सारा चीज, ये मैंने ये सारी चीज, इसमें मैं कुछ भी बदलाव करूंगा। ये जो ब्राउजर है ना, इसमें मैं कुछ भी बदलाव करूंगा। अभी कस्टमाइज क्रोम, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कलर कर दिया, यहाँ पे देखो जौन सा कलर चाहिए वो कलर कर दिया। ये जो मैं कर रहा हूँ, इस कलर को भी उस डेस्कटॉप में भी फर्क पड़ेगा ऑटोमेटिक, ये कस्टमाइज कर रहा हूँ ना मैं। ये डार्क मोड में रख दिया मैंने,
अब ये डार्क मोड मेरा उधर भी चलेगा, उसमें भी सिंक होगा। सारा सेटिंग और दोबारा देखो, ये मैंने साइट को रखा है, इस साइट को यहां से रखा मैंने, इधर उठाया, ठीक है। फेसबुक को उठा के इधर रख दिया, ये रीस्ट्रीम को उठा के मैंने कहीं यहाँ रख दिया, पीएम टीवी इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ये जो चेंजेस कर रहा हूँ ना, या फिर यहाँ से कुछ चीजें हटा दिया, यहाँ से कोई चीजें मैंने हटा दिया, तो ये जो बदलाव मैंने कर रहा हूँ ना, ये छोटी छोटी सेटिंग का मैंने बदलाव किया। क्लियर हुआ? ये जो चेंजेस मैंने किया, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, यहाँ पर कुछ चीजें हैं, ये बुक मार्क को कैसे देखना है, कैसे हटाना है, क्या करना है, ये सारी जो चीजें हैं, इन चीजों को जो आप कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, एक सेकेंड। हेलो, हाँ दादा, আমি লাইভে আছি এখন, প্লিজ। আমি লাইভে আছি এখন, আমি ট্রান্সফার করতে পারবো না, 10 মিনিটে আমি কল করছি আপনাকে। ओके, तो ये जो सारी सेटिंग्स दिखा रहे हो, ये सेटिंग्स मैं लैपटॉप में करके जा रहा हूँ, और मैं घर में जाके जब अपना सिस्टम पे बैठूंगा तो यही सब कुछ मुझे दिखेगा। ये सिंक ऑप्शन का फायदा है, ठीक है। अभी शायद आपको क्लियर हुआ, अगर हुआ है। और मोबाइल, इस मोबाइल पे भी अगर मैं सिंक ऑप्शन ऑन कर देता हूं, तो ये जो लैपटॉप में जो काम कर रहा हूं ना मैं, यही यूजर इंटरफेस, यही सब कुछ मेरे मोबाइल पे भी दिखता रहा है। सारा सेटिंग जो भी चेंजेस किया, इधर इधर क्या क्या किया, तो ये होता है आपका सिंक ऑप्शन। बहुत लोग सिंक ऑप्शन से डरते हैं, मैं बताऊं आपको, सिंक ऑप्शन से डरना नहीं, कभी डर तो रहना ही नहीं चाहिए। डर पता है किस चीज का रहता है? जिसको आप ना समझ के यूज करते हो, उसमें डर रहता है। जब आप समझ के यूज करते हो तो आप कभी डरोगे नहीं, ठीक है। अभी हमारे संजय सर आए हैं, और ये संजय सर गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो तो वीडियो में आ जाओ, आप देख रहे हो तो आप अपना वीडियो को ऑन करो, और मैं चला जाऊंगा बुद्धवन सर के पास। यस, बुद्धवन सर गुड मॉर्निंग। और आपने इतनी देर हमारे पैनल पे है, और हमने आज बहुत सारा चीजें कवर किया है। आपको कैसा लगा ये, और इसके ऊपर और क्या बारीकी से कुछ क्या दिखाना, क्या समझना, ये चीज आपको क्या फीलिंग हो रहा है प्लीज? ये तो सर बहुत बेहतरीन तरीका दिखाया सर आपने, जो हमको आगे आने वाले समय में काम आएगा सर। जैसे आप पॉपअप मैसेज के बारे में, तो हम लोग तो केवल अभी जब भी हम लोग खोलते थे वेबसाइट तो उसमें दिखते थे, देखते थे, लेकिन आप तो पूरा अंदर घुस के बता दिए कि यहाँ से हमारा जो पॉपअप का ये करते हैं, ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। अभी मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है सर, मोबाइल से ही देख करूंगा अभी थोड़ा देर के बाद। मोबाइल पे भी ये सेटिंग होता है। देखो, अभी बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लोग बोलते हैं ये पॉपअप कैसे आता है, पॉपअप कोई नहीं जानते। यस सर, मैंने आज पॉपअप की सारा पोस्टमार्टम किया कि पॉपअप मिलेगा कहाँ, एक एक साइट के लिए अलग पॉपअप की कैसे सेटिंग्स करेंगे, सारा कुछ। यानी कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपकी पॉपअप को लेके कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। क्यों संजय सर क्या बोल रहे हो? संजय सर क्या बोल रहे हो? यस यस सर। नहीं सर, वो बात नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था। हेलो, बोलिए बोलिए। अरे सर, मैं ये बोलना चाह रहा था, जैसे कि हम मल्टीपल, जैसे कि मोबाइल अपना एक और दूसरा है, नंबर यही है, नहीं उसमें नंबर दूसरा है, तो आपने जो बताया कि सिंक करके हम ये जो काम कर रहे हैं दूसरे मोबाइल पे भी कर पाए। हाँ बिल्कुल इजी है। क्या होगा, आप 2 मोबाइल यूज कर रहे हो, ठीक है, 2 मोबाइल यूज कर रहे हो, अकाउंट जो गूगल अकाउंट है, ध्यान रखना, जो गूगल अकाउंट है उसमें सिंक ऑप्शन ऑन होता है।
हर गूगल अकाउंट के अलग अलग गूगल अकाउंट के सिंक ऑप्शन है, ठीक है। आप 2-3 अकाउंट की सेटिंग्स को सिंक को एक साथ रख सकते हो। अब समझाता हूं कैसा है। मेरे पास 2 फोन है, ठीक है। मेरे पास एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है। सिस्टम कितना हो गया? 4 हो गया, यस 4 हो गया। 4 सिस्टम पे मेरा जो सिस्टम है वो एक इधर जो अकाउंट चलाता हूं, लैपटॉप में जो अकाउंट चलाता हूं, और घर में जो डेस्कटॉप है उसमें जो अकाउंट चलाता हूं, ये सेम अकाउंट से चलाता हूं। क्लियर हुआ? रजत सेन 1181 ये जो मेरा गूगल अकाउंट है, ये तीनों जगह में सेम है, लेकिन उस अकाउंट के अंदर मल्टीपल अकाउंट है। आप समझ रहे हो? उस अकाउंट के अंदर मल्टीपल अकाउंट है। मेरे 10 जीमेल मेरा यहाँ पर ही है, अलग अलग 10 जीमेल मेरा यहाँ पर है। देखोगे? मैं दिखा देता हूँ। नहीं, आपका तो है सर, देखा हुआ है। ये देखो, ये ओपन हुआ, ये देखो मल्टीपल अकाउंट, ये देखो, ये दिखा रहा है, ये देखो मल्टीपल अकाउंट। इसमें भी है और इसमें भी मल्टीपल अकाउंट है। यहाँ देखो, ये देखो मल्टीपल अकाउंट है। इतने सारे अकाउंट चलाता हूं। अब इसका जो सिंक ऑप्शन है, ये है सिंक ऑप्शन, ये सिंक ऑप्शन, ठीक है। अब सिंक ऑप्शन को आपको मैनेज करना होता है। सिंक ऑप्शन को आपको मैनेज करना होता है कि आप करते कैसे हो। अब मैं यहाँ पे सिंक ऑप्शन अपने लिए कब ऑन करता हूं, कब क्या करता हूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं इसकी फैसिलिटी को कैसे यूज करता हूं। अभी मैं यहाँ पे काम करके चला गया और मैं चाह रहा था मेरे डेस्कटॉप में भी मैं काम करने, अब जो काम यहाँ पे किया था वही काम करना चाहता हूँ घर में बैठ के। फिर अगर मैं सिंक ऑप्शन को ओपन नहीं करता, ऑन नहीं करता, तो मेरा घर में वो फाइल मिलेगी नहीं। समझ में आया ना? तो ये मैक्सिमम जो ऑफिस में भी रहता है और घर में भी रहता है, अलग अलग सिस्टम पे काम करता है, उनके लिए ज्यादा बेटर है ये सिंक ऑप्शन है। तो आप मोबाइल पे भी, मान लो मेरी जो चौथा सिस्टम है वो मेरे वाइफ की मोबाइल है, ठीक है। उसमें दूसरा जीमेल से अकाउंट है, वो वाइफ की अकाउंट है। बट अगर मैं उस अकाउंट के साथ भी लिंक करके सिंक ऑप्शन ऑन कर देता हूं, वहां पे भी सेम चीजें देखूंगा। मतलब मेरे जितने घर में, जितने एक ही घर में अगर 2, 3, 4, 5 सेट है, अलग अलग मोबाइल हैंडसेट है या लैपटॉप कंप्यूटर है, तो उसमें सब अकाउंट के साथ अगर लिंक करके सिंक ऑप्शन ऑन करके दिया, तो सारा सिस्टम पे सेम काम करूंगा। मैं किसी भी सिस्टम खोलूंगा वो बराबर काम होगा। ये फैसिलिटी आप ले सकते हो। और कोई कंफ्यूजन संजय सर? नो सर, यही पूछना था। मतलब जैसे हम जब देखो, काम करते हैं थोड़ा बहुत, तो इधर उधर दूसरे मोबाइल पे जब करना चाहे तो हो सकता है, तो आपने उसको भी क्लियर कर दिया वक्त। हाँ, सब कुछ हो सकता है। अब ये क्या है ना, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब तक आप किया नहीं तब तक बनेगी नहीं बात। यस सर, अभी तक तो हम लोग किए नहीं है, तो इसको हमको करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करेंगे तभी पता चलेगा सर। ऐसे तो आप तो काफी मतलब इसमें अंदर घुस के कर रखे हैं, इसलिए और काफी आप समय से आप इसको तो आप ये आप जितना अंदर जाने के लिए बोलोगे, मेरे लिए ये पूरा समंदर है और मैं कहीं भी समंदर में तैरना आता है। ये हाँ। समंदर में तैरने जैसा है। आप अच्छा, एक देखो ये मैं जानना चाहता हूँ सर, इसमें जैसे हम मोबाइल को जैसे कंट्रोल करने के लिए, जैसे बोले कि यूट्यूब में, फेसबुक, व्हाट्सएप में मतलब जा करके और उसको मैनेज करना है, तो व्हाट्सएप तो जान गया सर कैसे मैनेज करना है, लेकिन यूट्यूब और जो फेसबुक में कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसको हाँ, थोड़ा दर्शाइए। आप चले जाइए फेसबुक के लोगो पर। आपके पास डिवाइस अलग से है ना? हाँ है सर, लेकिन थोड़ा स्लो चलता है ओके, नेटवर्क इशू। आप यूट्यूब को क्लियर करो पहले। यूट्यूब को देखो, यूट्यूब की लोगो पर जाके टच करके रखो। कुछ खुला? इसमें इसमें मैं जो प्रोफाइल में जाऊँ, ये देखो, ऐसा विंडो खुलता है।
प्रोफाइल में कहीं नहीं जाना। यूट्यूब को लोगों को टच करके रखो, लोगों को खोलना नहीं है। एक बार टैप करेंगे तो खुल जाएगा। टच करके रखो, दबा के रखो, उंगली से, हल्का सा उंगली से टच करके रखो। नहीं आया बुद्धमन सर? नहीं आ रहा सर, एक मिनट। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जो बोला वो सुनो पहले। यूट्यूब की लोगो पर, जो आपके मोबाइल पे लोगो है ना, उस लोगो, ये जो मोबाइल है, देखो ये मोबाइल की लोगो है ना, हाँ, लोगो के ऊपर मेरे को ध्यान दो पहले, मुझे देखो पहले, लोगो के ऊपर ऐसे टच करके रखना है। रखो, अब रखो। टच करके एक विंडो खुलेगा तब छोड़ना। ये सर इसमें आया? माइनस वाला चिन्ह आ रहा है। है? एक बार दिखाओ इसमें जरा, स्क्रीन में दिखाओ कैसे आ रहा है। ये माइनस वाला हाँ, चिन्ह आ रहा है ना सर इसमें? माइनस चिन्ह आ रहा है। नहीं, रुको। संजय सर आप बताओ जरा, संजय सर आप बताओ। आप मेरे को नहीं मोबाइल पे सर, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं वैसे। हाँ, एक आई बटन आ रहा है, देखो जरा, एक आई बटन आ रहा है। हाँ, यस आ रहा आ रहा है। है? हाँ, हाँ, उसको क्लिक करो, उसको क्लिक करो। यस सर किया। उसको क्लिक करके नीचे चले जाओ, देखो स्टोरेज है कहीं, स्टोरेज दिखाई दिया? स्टोरेज, हाँ हाँ, उसमें क्लिक कर दो। अब क्या विंडो आया दिखाओ। अब ऐसा विंडो आ रहा है, देखो ऐसा, ये देखो मेरा, देखो। हाँ, ये सेम। अब देखो नीचे क्लियर कैच, क्लियर डाटा है। हाँ, यस। तो ऊपर आपका एप्लीकेशन डाटा कितना दिखा रहा है पहले बताओ। ऐप डाटा कितना है ऊपर? 201 MB। नहीं, इसमें बता रहा टोटल समथिंग। टोटल कितना बता रहा है नीचे? टोटल कितना बता रहा है? टोटल बता रहा है इसमें 27, मतलब कम है। एक बार दिखाओ जरा, थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो थोड़ा। आप बोल के करो, टोटल डाटा कितना बता रहा है, बोल के करो, दिखाई नहीं दे रहा है। 19.26। क्या है? MB GB क्या है? जीबी बता। अरे बाप रे बाप, 19 GB। 20 से मतलब कम है, मतलब थोड़ा। सुनो, कितना गड़बड़ हुआ आज मैं बता देता हूँ। अभी सभी हमारे व्यूअर्स सुनना ये चीजें। संजय सर, हाँ आपका सर। मोबाइल अभी 20 GB मेमोरी खाली होने वाला है। आपके मोबाइल में फालतू में 20 GB फाइल। आपका मेमोरी कितना है फोन का? 64 GB। मेमोरी पूरा मेरा वो 256 का है। 256 GB। हाँ, अच्छा फोन है, नया फोन है, नया डिवाइस है। नया मतलब सितंबर जब हमने ये सब्सक्राइब किया था ना, तो उस पे इस टाइम पे नया लेना पड़ा। अच्छा, तो देखो ये जो 19 GB है ना, ये कितना रहना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर कैच और क्लियर डाटा, ये होना चाहिए था 200 MB। 200 MB। अभी MB और GB का क्या फर्क है समझो। 1024 MB में 1 GB होता है। यस। तो 19 GB है ना, तो 19 GB में हाँ, पता है कितना MB हुआ? 1024 इंटू 19,456 MB आपको यहाँ पर स्टोर हो चुका है। 19,000, बहुत ज्यादा हो गया 19,400 ज्यादा हो गया। इसको क्लियर करो, केस क्लियर और केस फाइल डाटा करो, दोनों करो क्लियर।
ठीक है केस सर, क्लियर कर दिया। क्लियर। आप कितना आया अब अब? 662 MB। तो ये 20 GB आपके 256 जो GB था ना फोन का मेमोरी, यस यस। उसमें से 19 GB फ्री हो गया। अब समझ में आ रहा है? राइट 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 सर। अब ये कितना फायदा हुआ आपको? आप नहीं फाइल नहीं, बहुत डिलीट हो गया करते हो, ये करते हो, वो करते हो ना बहुत कुछ, लेकिन 19 GB आपका फाइल ओवर स्टोरेज होके पड़ा हुआ था। आप YouTube देखो, कोई बात नहीं, YouTube देखते रहो जितना दिन, लेकिन बीच में आपको ये सेटिंग को ध्यान रखना पड़ेगा। ये ओवरलोडेड फाइल है, इसका कोई काम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप YouTube में अभी जितना मर्जी वीडियो देखो, देखते रहो, लेकिन आप लगातार देख रहे हो बोल के ये जो मेमोरी है ना, ये 2 एप्लीकेशन के साथ करना है, फेसबुक और यूट्यूब। सही सही, राइट सर। ठीक है, और फेसबुक के साथ अगर नहीं भी करोगे चलेगा, लेकिन यूट्यूब के साथ कर लेना, क्योंकि यूट्यूब आप बहुत देखते हो ना, मुझे पता है कितना यूट्यूब देखते हो, मुझे आइडिया लग गया। बहुत बहुत देखते हैं सर, यूट्यूब 2019 से ही बना रखा। फेसबुक का भी, नो तो यूट्यूब का भी, पर यूट्यूब तो तब से लेके अभी तक आपने ये मेमोरी को डिलीट नहीं किया था, इसलिए ये आपको 20 GB बहुत होता है। 20 GB मेमोरी कार्ड आपको मिलेगा भी नहीं है, पता है। 4 GB राइट राइट। पेन ड्राइव मिलता है, 8 GB पेन ड्राइव मिलता है, 16 GB पेन ड्राइव मिलता है, देखा ना। हाँ सर, ये उस हिसाब से 19 GB फाइल आपका क्लियर हुआ यहाँ अभी। तो चलो ठीक है, ये हमारे फाउंडर्स और जितना भी हमारे यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं ना, उन सभी के लिए बहुत फायदा हो गया। आज आपने लाइव सब कुछ दिखा दिया कि आपकी सर फोन में सर एक बात और, इसमें जब हम प्रोफाइल जब बनाते हैं तो लोग उसको प्रोफाइल को देखते हैं तो क्या मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कोई आपकी प्रोफाइल देख सकता है तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन सा प्रोफाइल? सबका फेसबुक, प्रोफाइल होता नहीं नहीं, फेसबुक वाला। है। हाँ देखो, फेसबुक प्रोफाइल देखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। ठीक है, बट प्रॉब्लम है किसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता है? जो लड़कियां होते हैं ना, जो सुंदर होते हैं, ठीक है, उनकी प्रोफाइल पिक्चर अगर उन्होंने लॉक नहीं किया तो उन फोटो को कॉपी करके उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। अब समझा? यस अब समझे? जो सर, सुंदर यस होते हैं ना, यस। अट्रैक्टिव होते हैं ना, उनकी फोटो को कॉपी किया जाता है, कॉपी करके उनकी फोटो और जगह पे यूज किया जाता है। इसीलिए फेसबुक ने, क्योंकि यूज तो सबको करना है ना। अब मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है, लोगों को मेरे प्रोफाइल फोटो से क्या लेना देना है? हाँ, लेना देना है, सिंपल फ्रेश फोटो प्रोफाइल फोटो रखना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करके रखना चाहिए, ताकि आपकी फोटो मल्टीपल जगह पे यूज करता है। साइबर क्राइम करने के लिए फोटो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो गलत यूज करने के लिए ज्यादा लड़कियों को या फिर औरतों को, जो सुंदर सुंदर फेस, ओरिजिनल में ऐसा नहीं है, लेकिन सुंदर बना के प्रोफाइल फिल्टर यूज करके उन्होंने ऐसा पिक्चर डाल के रखा है, तब उनको जरूरी है कि उन फोटो को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो उनको लॉक करके रखना जरूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो उनका फोटो किसी ने भी कॉपी करके फिर अलग अलग मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे वो यूज कर लेगा। बस यही चीजें ध्यान में रखना है, यही चीजें नहीं ध्यान सर, वो में लॉक तो कर रखा, फिर भी उसके बावजूद भी मतलब होता है। बहुत सारा रास्ता है जहाँ पर आपकी ओपन है ये सारी चीजें। राइट राइट सर, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो उनको मिल रहा है। सही सही अब बात। इसके लिए आपको बेसिक से लेके प्रो तक सारा हैंडल करना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि मेरी जो सिक्योरिटी है वो बिल्कुल कितना परफेक्ट है। पूरा लेवल A to Z आपको ध्यान में, माइंड में रखना पड़ेगा। ये इंटरनेट है, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं भाई, जो मर्जी आप कर लो और फिर आप कोई किसी को रोक नहीं पाएंगे, किसी को नहीं रोक पाएंगे। आपने गूगल राइट पे एक्टिविटी कर दिया, आपने फेसबुक में एक्टिविटी कर दिया, आपने यूट्यूब में एक्टिविटी कर दिया,
मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपने एक्टिविटी कर दिया और आप बोल रहे हो कि मेरा किसी को पता ना चले, ऐसा कैसे होगा? राइट। ऐसा हो नहीं सकता। आपने एक सुंदर सा फोटो फेसबुक में अपलोड कर दिया, हजारों लाखों करोड़ों लोग उस प्रोफाइल सॉरी उस पेज को देखा ना, उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। क्या कर लेंगे? उस फोटो को कुछ करना है तो कर लिया, उस फोटो को कुछ करना है तो कर लिया उसने। आप रोक सकते हो क्या? आप देख भी नहीं पाओगे कौन कौन क्या कर रहा है। आप सिर्फ लाइक कमेंट शेयर देख सकते हो, लेकिन ऐसा कैसे पता चलेगा कि आपके प्रोफाइल में आके आपका पेज को फॉलो कर रहा है, देख रहा है? आप तो चाहते हो कि मुझे फॉलो करे, मैं तो चाहता हूँ मेरा पेज को फॉलो करे। तो आपको डिपेंड होता है कि आपका कंटेंट क्या है ना? और इसी से आप पैसे भी कमा रहे हो। आप सोच रहे हो मेरा कोई देखे ही ना, और कोई सोच रहा है मेरा सब देखे। जब सब देखेंगे तो उनका इनकम चालू होगा। आप फेसबुक में कोई वीडियो चला रहे हो, वो पब्लिश होगा, पॉपुलर होगा, मिलियन से व्यूज आएगा, तो ही उनका पैसा इनकम होगा। वो चाहता है कि मेरा सब देखे, और कोई बोलता है मेरा ना देखे। तो ये देखे और ना देखे का क्या फंक्शन है? बात करेंगे बाद में। आज ऑलरेडी 1 घंटे 16 मिनट हो गया। लाइव सेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हमारे मुझे तो ओके पता नहीं चलता 1 घंटे कैसे बीत रहा है। टाइम का कोई पता नहीं लगता। 1 घंटे 16 मिनट ओवर टाइम हो गया। और चलिए, और यस, मैं आप सभी लोगों को एक मैसेज और देना चाहूंगा कि मेरे पास एक गिफ्ट है, वो आपके लिए वेट कर रहा है। अगर आप जानना चाहोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप में सर वो लिंक मैसेज। को किया था सर, अपलोड हुआ नहीं सर वो। कौन सा लिंक? जो कल मैंने बताया था? यस सर। हाँ, वो ऐसा नहीं होगा। वो आप मुझे अभी कॉल कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। मेरा नंबर नोट कीजिए, वो नंबर है सर। है ना? तो आप एक बार मुझे कॉल कीजिए, फिर मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। 5 मिनट में क्लियर हो। व्हाट्सएप पे मैं आपको किया भी था कि मतलब इतना की तो लिंक। मैं अभी अभी आपको कंफर्म करता हूँ। लाइव को इसको क्लोज करके फिर आपको करता हूँ, ठीक है? ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। हमारे व्यूअर्स, आप सभी लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरा वीडियो को देख रहे हो। और आज बहुत लोग आए। आज सुरेश बाबू जी आए, रोमा जी आए, मोहम्मद जी आए, बीरू सागर सर आए यहाँ पर, और ये हमारे तारसिम सर भी आए थे। सभी ने गुड मॉर्निंग कहा। मोहम्मद अलाउद्दीन गुड मॉर्निंग कहा। संजय जी आए थे, उपासना मैम आए थे, रुमा जी आए थे, और भी बहुत सारे आए थे। तो सभी व्यूअर्स, जसवर्ट सर भी देखा है। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और यस, आप लोग डेली बनिए और आप डिमांड डालिए। जो भी आपको डिमांड है वो डिमांड डालिए कि आपको कौन सा पार्ट देखना है, कैसे देखना है। मैं देखो, ये प्रोफेशनल वे में तो नहीं है, प्रोफेशनल वे नहीं होता है। अगर आपको परफेक्टली देखना है तो मैं मीटिंग अरेंज करूंगा, उसमें आके आपको सारा कुछ लाइव आपको देखना पड़ेगा, फिर आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। क्योंकि यूट्यूब में आप सिर्फ वॉच कर रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ, और आप कमेंट्स बॉक्स में जो बताओगे उसी के ऊपर फॉलो करके मैं दिखाऊंगा। ये एक अलग मैटर है। और लाइव बैठ के एक जगह अपने साथ बात करके एक अलग चीजें होता है, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है। आपका जो भी नॉलेज है उसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। तो वो भी एक तरीका है। हमारे पास वो कनेक्ट नहीं है, और वो कनेक्ट जैसे ही आएंगे वैसे ही हमने बहुत अच्छी तरह से हमने सारा चीज को देखेंगे, ठीक है? तो बने रहिए। और डेली 10 बजे का टाइम फिक्स है, और शाम को 9 बजे हमारे गूगल मीट होता है, वहां पर आप आइए। और आपको प्रॉपर वे में, आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि आप सभी के टाइम की बहुत जरूरत है, ठीक है? आपकी आपकी वैल्यूएबल टाइम को वैल्यूएबल कैसे बनाया जाता है, ये है कला, ठीक है? टाइम वेस्ट मत कीजिए। कहीं ऐसे जगह पे मत जाइए जहां पर आपको वैल्यूएबल मटेरियल मिल नहीं रहा है और आप ऐसे ही बैठे हो। पता लगा कि आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो गया, आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं करना, ऐसा आपके लिए ठीक नहीं है। आज दुनिया बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट, एडवांस, बहुत एडवांस। आपको पहले से एडवांस में प्रिपरेशन करके रखना पड़ेगा, क्या करना क्या नहीं करना। अगर ऐसा नहीं है तो
उस मौके पे आके आप ढूंढने लगोगे और मौका फिर आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैलकुलेशन माइंडेड में आपके रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, और सभी को एक बार और गुड मॉर्निंग। हम मिलेंगे कल सुबह 10 बजे और रात को हमारा गूगल मीट पर सेशन।